हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रूल्स से रिलेटेड है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें हम बचे हुए सभी रूल्स करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के सेंटेंसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा सिंपल होता है, सिंपल में हमें क्या मिलेंगे, जब हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा एग्जाम में, इसमें हमें दिया मिलेगा इन केस ऑफ या फिर इन द इवेंट ऑफ। जब हमें ये एक सिंपल सेंटेंस के अंदर दिया मिले और हमें कहा जाए कि उसे कंपाउंड में चेंज करना है या फिर चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में, तो हम इनको कैसे चेंज करते हैं। इन केस ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, इनका मीनिंग क्या है कि यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है। इन केस ऑफ का मीनिंग क्या होता है, यदि ऐसा होता है, होता है, यदि ऐसा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, इन केस ऑफ वर्किंग हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता है, कठोर मेहनत करता है, ही विल गेट गुड मार्क्स, तो वह क्या करेगा, अच्छे नंबर प्राप्त कर लेगा। यदि वह कठिन परिश्रम करता है, वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेगा। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है कंपाउंड में। तो कैसे करेंगे, तो देखिए कंपाउंड में कैसे बदला इसको। इन केस ऑफ, ये हमारा सिंपल में आता है, तो जब हम कंपाउंड में यूज करेंगे तो इसको हम काट देंगे। कंपाउंड में क्या यूज होता है, इसकी जगह एंड देन। एंड देन का मीनिंग क्या होता है, और फिर। तो देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी सेंस बननी चाहिए, वो सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं हमें 2 बार सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, 2 बार सब्जेक्ट की। क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज चाहिए होती है, उसी को हम इस वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होती है, जिसमें खुद का सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और फिर ऐसा ही क्या होगा, दूसरा जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें भी होना चाहिए, और उनको जोड़ेंगे एंड देन से। अब देखिए, ही विल गुड मार्क्स, ही विल गेट, तो देखिए ही विल गेट गुड मार्क्स, तो हमारे पास क्या है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये सिंपल सेंटेंस है। अब जब हम इसको 2 बार लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही को लेकर आएंगे। ही, तो विल गेट गुड मार्क्स इन केस ऑफ वर्किंग हार्ड, यदि वह कठोर मेहनत करता है। तो यहाँ पर जब हमने चेंज किया तो हम क्या बनाएंगे, यदि वह कठोर मेहनत करता है, ये नहीं बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसे कठोर मेहनत करनी होगी, उसे कठोर मेहनत करनी होगी, यानी कि मस्ट है ये करना, तभी क्या होगा, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए, ऐसा क्यों लगाया हमने, मस्ट क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि एक सेंटेंस में तो हम सेम उठा लेंगे, दूसरा बनाने के लिए हमें एक और हेल्पिंग वर्ब चाहिए और वर्ब चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लोज में खुद की सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होती है। तो यहाँ देखिए, इस सेंटेंस को ठीक सेंस देने के लिए एंड देन के लिए हमने क्या लगाया, मस्ट लगाया। तो क्या करेंगे, हम मस्ट लगाएंगे हमेशा इन केस ऑफ वालों में। तो ही उठाया, मस्ट हेल्पिंग वर्ब उठा ली, और फिर हमने वर्किंग हार्ड था, इसका क्या ले लिया, वर्क हार्ड। आईएनजी कट जाता है अपने आप से जब भी ये किससे जुड़कर आता है, बीइंग, सीइंग, ऐसे आता है। तो देखिए, मान लीजिए सीइंग ये आ गया, बीइंग ये आ गया, तो आईएनजी कट जाता है। और जो वर्किंग वाले होते हैं, पॉवर्टी होता है, जैसे पॉवर्टी को हमने पुअर में बदला था, वर्किंग हार्ड को वर्क हार्ड में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हमने एक सब्जेक्ट उठाया ही, फिर हमने मस्ट लगाया, फिर वर्किंग हार्ड था तो इसका बना वर्क हार्ड। फिर हमने सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन केस ऑफ को काट कर क्या लगाया है, एंड देन, तो यहाँ पर हमने एंड देन लगाया। ये याद रखना है, जब भी कंपाउंड बनाते हैं तो जब भी हम ये वर्ड जोड़ते हैं उससे पहले कॉमा का यूज जरूर किया जाता है। फिर हम दूसरा सेंटेंस लगाएंगे, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे सेंटेंस दूसरा बना हुआ होता है इसी को हम उठा लेते हैं। सिर्फ हमें ये याद रखना होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है सिंपल सेंटेंस में, उनको ही चेंज करना होता है, और दूसरा सेम उठा लेते हैं हम सेंटेंस। अब देखिए, जब हम कम्प्लेक्स में चेंज करते हैं किसको, इन केस ऑफ को, जब इन केस ऑफ को हम किस में चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, तो हम इसको क्या बनाएंगे, इसको हम बना देंगे इफ़। इन केस ऑफ को या इन द इवेंट ऑफ को क्या बना दिया, इफ़ बना दिया। अब देखिए, इसको हम कहाँ लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम हम सभी रूल्स में क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में लगा रहे हैं। इफ़ को भी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लगा देंगे इफ़। उसके बाद हमने क्या उठाया, सब्जेक्ट उठाया, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए, ही है
इसलिए हमने जब ये सेंटेंस बनाया ही के साथ एस या ई एस लगेगा तो वर्क के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा थर्ड पर्सन है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो ये एक सेंटेंस बना और फिर हम सेम दूसरा सेंटेंस उठा लेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमें वर्ड लगाना है उसको लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट उठाएंगे और फिर जो हमारा वर्किंग हार्ड है तो वर्क्स हार्ड हो गया। सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए 8th रूल पर चलते हैं। तो देखिए सिंपल में क्या होगा 8th रूल के अंदर, इन केस ऑफ नोट, अभी क्या था इन केस ऑफ, यहाँ पर साथ में क्या लग कर आया नोट, जिससे ये क्या बन गया सेंटेंस नेगेटिव बन गया। अब देखिए नेगेटिव बनेगा जब नोट लग कर आएगा, तब हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ नोट वर्किंग हार्ड, इन केस ऑफ लगाया, फिर इसके साथ क्या लगा दिया नोट भी लगा दिया, जिससे नेगेटिव बन गया। वर्किंग हार्ड सेम है जैसे हमने पिछला सेंटेंस बनाया है, वही सेंटेंस उठाया है, सिर्फ हमने यूज किसका कर दिया नोट का। उसी तरह से सेम हमारा बनता जाएगा, पर कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में इन केस ऑफ नोट आते ही क्या हो जाएगा, नोट के लिए हम जो हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं उनको यूज करेंगे, ना कि हम एंड देन को यूज करेंगे। तो यहाँ क्या था पहले वाले में, जब नोट नहीं था तो एंड देन का यूज किया था, एंड देन का, और इसमें हमने यूज किया था इफ का, पर ये वर्ड्स भी अब बदल गए हैं जैसे ही ये नेगेटिव बना। अब देखिए इन केस ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इन केस ऑफ मिला और साथ में नॉट मिला है। अब जब हम कंपाउंड में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर यू लगा है तो यू को हमने क्या किया स्टार्टिंग में ले आए, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अब देखिए यू, उसके बाद हमें क्या करना है, इन केस ऑफ वालों में क्या लगाना है मस्ट, यू मस्ट, फिर वर्किंग हार्ड था इसका क्या बन गया वर्क हार्ड। अब जब हम इनको लिंक करेंगे तो किससे करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में हमें यूज करना है और का, तो यहाँ पर क्या करेंगे और, नेगेटिव बनते ही यहाँ पर हमने क्या कर दिया और फिर सेम सेंटेंस हम उठा के यहाँ लगा देंगे। सेम वही रूल है, सिर्फ हमने यूज किसका किया है और का, क्योंकि ये नेगेटिव है नोट आ गया है यहाँ। अब कॉम्प्लेक्स में जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स में भी ठीक वैसे ही होगा, सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे अनलेस लगा देंगे। फिर हमने क्या किया, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, अब यू क्या था हमारा सब्जेक्ट, यू को उठाया, फिर हमने वर्किंग हार्ड से क्या बना दिया वर्क हार्ड। अब देखिए यू के साथ एस नहीं लगाया क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ एस या एस नहीं लगता, तो यहाँ पर यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर सेम सेंटेंस उठाया यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो बिल्कुल ईजी है, सिर्फ एक एक वर्ड हमें याद रखने हैं। नोट लगते ही यहाँ क्या बन गया, कंपाउंड में और बन गया और कॉम्प्लेक्स में अनलेस बन गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल। अब देखिए ये सिंपल रूल है हमारे, बिल्कुल रूल नंबर 9 क्या कहता है, हम इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना सीखेंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स के बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल आते हैं और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो हमें कैसे यूज करना है। सिंपल में हमें क्या मिलेगा, इज लाइकली टू, एक्सपेक्ट टू, सैड टू, यानी कि हमें क्या मिलेगा ववल मिलेगी और फिर टू लगाया मिलेगा। टू बी का अलग से बनेगा, टू का अलग से बनेगा, वर्ब प्लस टू है जो, उसका कैसे बनाएंगे अब ये देखते हैं। अब जब क्या होगा हमारे पास सिंपल सेंटेंस के अंदर इज लाइकली टू लगा है, एक्सपेक्ट टू या सैड टू या कुछ भी यहाँ पर हो सकता है एटसेट्रा। तो कॉम्प्लेक्स में हमने क्या किया, इज लाइकली है जो, इसको उठाया, टू को हम किस में चेंज कर देंगे दैट में। सिर्फ इतनी चीज़ है जो हमें याद रखनी है, टू इंटू दैट, सिर्फ हमें टू को उठा के किस में बदल देना है दैट में, और फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल इसका साथ में ही लिखा है मैंने ताकि आप समझ जाओ। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ही इज लाइकली टू टॉक हिम, यहाँ पर क्या यूज हुआ इज लाइकली टू, टू वाला यूज हुआ, इसके आगे क्या है वर्ब दी है हमें, लाइकली एडवर्ब या फिर वर्ब हो सकती है। तो देखिए इज लाइकली टू है, अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही को। अब देखिए ही इज लाइकली टू टॉक हिम, ये हमारा सिंगल सेंटेंस है, सिंगल है और सिंपल भी है और सिंगल है ये, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही यूज होती है सिंपल सेंटेंस में, यानी कि हमारे पास एक ही सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ जब हम इनको चेंज करेंगे, इज लाइकली टू को, एक्सपेक्ट को या फिर सैड को ये लिखेंगे, तो इनके साथ हमें किसका यूज करना है, सब्जेक्ट जो बनाकर लाएंगे क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, ये याद रखना है सिर्फ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट लग जाएगा, क्या लगा हमारा इट लग गया, इट के बाद इज लाइकली है उसको उठा लिया हमने, जो टू था टू को क्या बना दिया दैट बना दिया, और जो सेंटेंस है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही इज लाइकली टू टॉक हिम है तो यहाँ पर ही है, ही को उठाएंगे, ही
इज लाइकली होगा जो उसको विल में चेंज कर देंगे। ये आपको याद रखना है। हम इसको फ्यूचर में ले जाएंगे कि कहाँ लेकर जाएंगे, फ्यूचर में। तो क्या कुछ हमने चेंज किया, दोबारा देखते हैं इनको। देखिए ही को यहाँ पर हमें 2 सेंटेंस चाहिए, एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो यहाँ पर इज लाइकली टू था जो, ही तो हम क्या करेंगे दूसरे सेंटेंस में ले जाएंगे, क्योंकि हमारी डिपेंडेंट क्लोज बनेगी। यहाँ कौन सी क्लोज, डिपेंडेंट, जो किस पर डिपेंड होगी, इस क्लोज पर। ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज होती है जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि खुद पर स्टैंड करती है, इट इज़ लाइकली। उसके बाद दैट ही विल टॉक टू हिम, ये हमारी डिपेंडेंट है जो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कैसे इसको चेंज किया है हमने, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस जो बनाया उसमें इट लगा दिया, यानी कि जो भी हमारा इज लाइकली है, सैड है, उनके पहले हमें इट को यूज करना है, ये याद रखना है। तो एक तो इट जोड़ दिया, दूसरा क्या था, हमने क्या लगाया, सेम यही लगाया है। टू की जगह हमने क्या लगा दिया, दैट। इट लगा दिया, टू की जगह क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। और फिर क्या आएगा, हमें जो हमारा ये वर्ब दी है इसको किस में चेंज करना है, फ्यूचर में चेंज करना है सेंटेंस को। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो ही बना दिया। ये आपके एग्जाम में एक पक्का आता है, ये आपको याद रखना है। तो ही को ले आए हम, तो यहाँ पर हमने फ्यूचर बनाने के लिए किसका यूज कर दिया, विल का यूज कर दिया। और फिर टॉक हिम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉक टू हिम, ही विल टॉक टू हिम। यहाँ पर क्या था, लाइकली टू टॉक हिम, यहाँ पर क्या हो गया, टॉक टू हिम हो गया, क्योंकि हम टॉक के बाद क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर टू ना भी लगाओ तो भी ये हमारा करेक्ट ही होगा। तो देखिए सेकंड है, आई एक्सपेक्ट टू मीट राहुल टुनाइट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। एक बात आपको याद रखनी है, देखिए यहाँ पर तो इज लगा था, इज लाइकली टू। जब हमारे पास अकेली वर्ब होगी तब हम क्या करेंगे, तो हम खुद से ही इज लगाएंगे और जो ये फॉर्म होती है इसको बी थर्ड में चेंज कर देंगे। इज प्लस बी थर्ड, ये कौन सा रूल बना है हमारा, ये रूल बना है जैसे हम पैसिव में बनाते हैं, इज प्लस बी थर्ड। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं इनको। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, टू देखा है इसलिए हमने स्टार्टिंग में इट सब्जेक्ट बनाना है, इट। और फिर एक्सपेक्ट था इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, एक्सपेक्ट से हमने क्या बना दिया, इज एक्सपेक्टेड। क्या बना दिया, इज एक्सपेक्टेड, बी थर्ड बना दिए। और फिर क्या किया, टू को चेंज कर दिया दैट में। फिर हमने क्या किया, आई है जो हमारा सब्जेक्ट, जैसे ही को हम यहाँ लेकर आए थे ठीक वैसे ही आई को कहाँ लेकर आएंगे, यहाँ लेकर आएंगे। और फिर हम पास्ट में चेंज करने के लिए शेल लगा देंगे। ही था तो बिल लगाया, क्योंकि ही के साथ क्या यूज होता है, बिल यूज होता है। आई के साथ और वी के साथ शेल यूज होते हैं तो इसलिए हमने शेल लगा दिया। फिर हमने सेम सेंटेंस यहाँ उठाकर लगा दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जहाँ सैड टू भी आ जाए, टू के साथ बी भी लगा है। अब देखिए इसका क्या रोल होगा हमारा, ही इज सैड टू बी अ मॉन्स्टर। तो ये सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। तो ही इज सैड टू बी, अब सैड टू था इसलिए हमने इट को सब्जेक्ट बना लिया, इट। और इज सैड है तो इज का इज ही लगेगा, इज सैड सेम रहेगा। अब हम बी थर्ड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी थी, तो यहाँ दी गई है तो इसलिए क्या करेंगे, इज सैड लगा देंगे। टू को दैट में चेंज कर दिया और फिर क्या किया, ही को यहाँ लेकर आए। और फिर इज अ मॉन्स्टर, क्योंकि हमें सेंटेंस पूरा करना है तो ही के साथ क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाई। अब देखिए यहाँ पर हमने बिल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सिंपल सेंटेंस है, टू बी अ मॉन्स्टर है। यहाँ पर सैड दिया है, सैड क्या है, B2 है। तो B2 के साथ हम यहाँ फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। फ्यूचर हम सिर्फ वहाँ बनाते हैं जहाँ पर हमें इजमार बोझवर ये दिए मिलते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट को लेकर क्या बनाते हैं, हम फ्यूचर बनाते हैं। पास्ट के साथ हम फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अब देखिए ये आपका इनमें से एक आपका एग्जाम में आना ही है, रूल नंबर 9 से। ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के। अब देखिए कम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे अलग है, इसमें हमें 3 टाइप की क्लोजेज करनी होती है, नाउन क्लोज होती है। इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सिर्फ रट्टे की तरह ही लगवाऊंगी। अब देखिए रट्टे लगवाने जरूरी है क्योंकि हर स्टूडेंट इस लेवल पे इतनी चीज़ें शायद नहीं समझ पाता। अगर स्टार्टिंग से बेस अच्छा है तो हम ये चीज़ें समझ सकते हैं, नहीं तो हमें इनमें से कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए हम सिर्फ रट्टे वाली चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको ये रट जाए और आप वहाँ पर जाकर अपने तुक्के से ही क्या कर पाओ, इनको सोल्व कर पाओ। ये देखिए सच्चाई है, बेशक से आपको गलत लगे ठीक लगे, हम रट्टा ही लगा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए
क्या करेंगे, नाउन क्लोज, एडवर्बियल क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, इन तीनों से ही ये सेंटेंसेस बने हैं जिनको हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दैट कहाँ यूज करते हैं, फॉर पर्सन और एनिमल। ये हमारी रिलेटिव प्रोनाउंस है सारे के सारे, जो संबंध वाचक होते हैं, संबंध बनाते हैं, यानी एक सेंटेंस को दूसरे से लिंक करने का काम करते हैं। और ये वर्ड्स है जो लिंक करेंगे। दैट किसके लिए यूज होता है, पर्सन और एनिमल के लिए। एग्जाम्पल देखिए, एनिमल के लिए देखिए विच भी यूज होता है, ये भी आपको याद रखना है, पर ज्यादातर हम दैट का ही यूज करते हैं। आई सो अ बाउंडेड डॉग, ये हमारा सिंपल सेंटेंस एग्जाम में ऐसे आएगा, आई सो अ बाउंडेड डॉग। जब हमने इसको कन्वर्ट किया तब हम कैसे करेंगे, ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स में चेंज कर रही है सारे सेंटेंसेस को हम। तो आई सो, स्टार्टिंग में हमने क्या लगाया, आई सो, तो क्या देखा, डॉग देखा, आई सो अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एनिमल है, तो इसके बाद हमने किसको यूज किया, दैट को यूज किया। दैट बाउंडेड है, यहाँ पर बाउंडेड क्या है, B2 है, तो इससे पहले जो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए बोज या वर्ब में चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बोज बाउंडेड। ये हमारा सिर्फ, ये हमारा बिल्कुल पैसिव वॉइस के जैसा होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जहाँ पर आपको ये सेंटेंस मिलेंगे, यानी कि एक सेंटेंस दिया होता है सिंपल, उसको कह देंगे आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे करेंगे, हमने देखा कि बाउंडेड डॉग की बात है और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, तो हमने क्या किया, रिलेटिव क्लोज दैट का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। दैट का, आई सो अ डॉग दैट वॉज बाउंडेड। उसके बाद देखिए विच का यूज करना है हमें, फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। जब भी किसी वस्तु की बात होगी आपके एग्जाम में बहुत आता है विच से रिलेटेड। अब देखिए कैसे यूज करेंगे इसका, ये हमारा सेंटेंस आएगा सिंपल एग्जाम में, दिस इज द वॉच, दो सेंटेंस दे दिए हम एक साथ, दिस इज द वॉच, आई बोट अ वॉच येस्टरडे, बीच में डॉट लगा हुआ है जिससे पता चलता है दो सेंटेंस है, 1 एंड 2। इनको जोड़ के हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव क्लोज बीच का यूज करेंगे। जब दो सेंटेंस दिए होंगे तो हमें इन वर्ड्स का यूज करना है, ये आपको याद रखना है। जब एक सिंगल सेंटेंस हो पर उनमें इनसे पहले वाले रूल्स ना हो, जो सिंपल में वर्ड्स मिलते हैं वे वर्ड्स इनमें नहीं मिलेंगे, ये हमें सिंपल सेंटेंस मिलेंगे। देखिए आई सो अ बाउंडेड डॉग, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया है जिनके रूल हमने इनसे पहले किए हैं। अब देखिए दिस इज द बोच, बोच क्या होता है, घड़ी, घड़ी होती है। अब देखिए घड़ी क्या है, एक थिंग है, थिंग क्या होती है, कोई वस्तु, कोई चीज। तो क्या आया यहाँ पर, दिस इज द बोच, ये हमने सेम लगा लिया। उसके बाद हमने क्या यूज किया, जो विच है उसको यूज कर दिया, विच आई बोट येस्टरडे, दिस इज द बोच विच आई बोट येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर आई बोट अ बोच येस्टरडे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम बोच का यूज इससे पहले ही कर चुके हैं और बोच के लिए ही हमने बिच का यूज किया है। यानी कि ये क्या दिखाएगा, इसको डिफाइन करेगा अगले वर्ड को कि दिस इज द बोच, कि यह एक घड़ी है। और घड़ी को डिफाइन कौन कर रहा है, विच। कौन सी घड़ी है ये, आई बोट येस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी है। तो यहाँ से ए बोच कट जाएगा क्योंकि इसको पहले से ही बोच ने डिफाइन कर दिया है। जैसे यहाँ पर क्या था, बाउंडेड डॉग था, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था दूसरा सेंटेंस जिसको हम एक बना पाते। यहाँ पर डॉग को ही कौन कर रहा है, दैट है जो वो डिफाइन कर रहा है। उसके बाद देखिए व्हेन का यूज कहाँ करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं। जहाँ भी टाइम की बात आएगी, जब आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें टाइम की बात हो, टेल मी द टाइम ऑफ द एग्जाम, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है एग्जाम में जो आएगा। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, टेल मी द टाइम, अब टाइम है, टाइम को देखते ही हम क्या यूज कर देंगे, इसकी जगह पर व्हेन यूज कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या लगाया, टेल मी से टेल मी उठा लिया, टेल मी द टाइम की जगह हमने क्या लगाया, व्हेन लगाया। फिर क्या लगाया, द टाइम ऑफ को काट दिया। उसके बाद द एग्जाम है उसको उठाया। उसके बाद क्या था, देखिए व्हेन का तो यूज कर लिया। अब हमें बताना क्या है कि कब ये प्लेस होगा। प्लेस क्या होता है, कब कोई काम होगा। ये हमारा पूरा का पूरा फ्रेज होता है, टू टेक प्लेस, कोई काम का होना। तो देखिए टेल मी, टाइम के लिए क्या लगा दिया हमने, जो टाइम को डिफाइन करेगा, व्हेन। टेल मी व्हेन द एग्जाम इज टू टेक प्लेस, कि कब एग्जाम होगा। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले तो आपको ये अपने आप से लगाना है, क्योंकि देखिए जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को एक्सपेंड करते हैं,
कुछ अपनी तरफ से लगाकर लिखते हैं, बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हमें वर्ड चाहिए होता है वो टेल मी व्हेन, टाइम के लिए लगा दिया व्हेन, और फिर क्या करेंगे, एग्जाम का टाइम पूछ रहे हैं, व्हेन द टाइम इज टू टेक प्लेस, कि कब होगा एग्जाम। उसके बाद देखिए, अब देखिए फोर्थ है वेयर, जहाँ पर वेयर होगा। वेयर कहाँ लगेगा, जब भी किसकी बात होगी, हम प्लेस की बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे, स्थान के लिए हम यूज करेंगे वेयर का। तो देखिए द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड हेयर, यहाँ पर, यहाँ क्या है, किसी प्लेस के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर किसकी बात है, प्लेस की। जगह बता रही है, हेयर से क्या पता चलता है, हेयर, देयर, या फिर किसी प्लेस का नाम दे दिया। तो इन तीनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि स्थान की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है। तब हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड हेयर, तो हमने क्या किया, हियर को बताने के लिए इस जगह को क्या कहा, दिस इज द प्लेस। हियर के लिए क्या लगा दिया, दिस इज द प्लेस। उसके बाद तो देखिए जो हियर है, इसको बताने के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें बताना है कि यहाँ, हियर क्या होता है, यहाँ। अब यहाँ के लिए जैसे हमने टाइम के लिए यूज किया था इज टू टेक प्लेस, वैसे ही जगह को बताने के लिए क्या यूज करते हैं, दिस इज द प्लेस। तो हियर की जगह क्या यूज करेंगे, दिस इज द प्लेस। उसके बाद इसको, इस प्लेस के बारे में बताने के लिए क्या किया हमने, वेयर का यूज किया, जहाँ। अब यहाँ देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, जहाँ। ये स्थान के बारे में बता रहा है, वेयर है जो स्थान को डिफाइन कर रहा है कि यही वह प्लेस है जहाँ पर द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड। सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ हियर की जगह क्या लगाना है, दिस इज द प्लेस। अगर स्थान का नाम है तो स्थान का नाम लगाओ, यानी कि उस प्लेस का नाम लगाओ और फिर वेयर लगाकर सेम सेंटेंस लिख दो। अगर स्थान का नाम नहीं है, हियर लगा है, देयर लगा है, तो दिस इज द प्लेस। अगर देयर लगा होता यहाँ, देयर की जगह क्या करते, दैट इज द प्लेस, दैट लगा देते, दिस की जगह क्या बन जाता, दैट इज द प्लेस। हियर है तो दिस इज द प्लेस, फिर वेयर लगाकर क्या किया हमने, सेम सेंटेंस लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट है नोवेयर। अब नोवेयर है जो, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है, नो प्लेस। तो जहाँ भी नोवेयर दिया आएगा सेंटेंस में, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, वेयर। और वेयर के आगे प्लेस के लिए हमने जैसे क्या लगाया था, यहाँ पर प्लेस के लिए क्या लगाया था, स्थान बताने के लिए वेयर लगाया। यहाँ पर क्या है, नो वेयर है, नो वेयर। तो वेयर का तो क्या हो गया, वेयर लग जाएगा। नो बताने के लिए क्या लगा, नो प्लेस, की जगह ही नहीं है। नो वेयर के लिए क्या लगाया, प्लेस। तो ऐसे आपको यहाँ याद रखना है, बिल्कुल ईजी है। नो के लिए क्या लगाया, नो प्लेस, और वेयर का क्या लग गया, वेयर। ही हैज नो वेयर टू गो, तो क्या लगाया, ही हैज का ही हैज। नो वेयर से क्या बन गया, नो प्लेस। फिर हमने वेयर का यूज किया स्थान के बारे में बात करने के लिए कि कोई ऐसा स्थान नहीं है, वेयर ही कैन गो, जहाँ पर वह जा सके। तो ही क्या किया हमने, ही हैज नो प्लेस, उसके पास कोई प्लेस नहीं है जहाँ वह जा सके। तो यहाँ हमने 2 बार ही का यूज किया है। एक बार तो हमने सिंपल जो हमारा था उसको उठा लिया, नो वेयर को ऐसे यूज करेंगे नो प्लेस की जगह, और फिर वेयर आ जाएगा, और फिर ही कैन गो हो जाएगा। तो सिर्फ आपको रट्टे लगाने हैं। ऐसा ही जब आपको सेंटेंस मिलेगा कोई नो वेयर वाला, तो डायरेक्ट आप क्या करना, कैन का यूज कर लेना वहाँ पर, कैन का यूज। उसके बाद देखिए व्हाट। अब ये वाला सेंटेंस बहुत आता है एग्जाम में और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं। और एक बच्चे ने कमेंट में ये पूछा भी था, एक स्टूडेंट ने, कि इसके बारे में बता दो कि ये कैसे बनता है। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कैसे हम इसको बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें खुद से एक्सपेंड करने होते हैं वर्ड्स, तो ठीक वैसे ही है। जब भी क्या आएगा, यहाँ पर बात की क्या की गई है, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। तो बात कौन सी होगी, कब सुनेंगे तुम्हारी बात, जब तुम कुछ बोल रहे हो तभी कोई तुम्हारी बात सुनेगा। तो यहाँ पर क्या कहा है, प्लीज लिसन टू मी, कि कृपया मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ। क्या सुनाना चाहते हैं हम, जो हम बोल रहे हैं। तो जो बोलेंगे तभी तो सुनाएंगे। तो जब बोलने की बात की गई हो, सुनने की बात की गई हो, सुनने की बात की गई हो, तो हम क्या लगा देंगे, बोलने की बात कहेंगे कि हम बोल रहे हैं, सेइंग लगा देंगे। अगर यहाँ पर पहले से ही कह दे प्लीज सेइंग, तो हम क्या लगा देंगे सेइंग की जगह, लिसनिंग, लिसन लगा देंगे।
तो ऐसे क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस। अब देखिए प्लीज लिसन टू, ये हमारा सेम आ गया। अब मी बचा हमारे पास कि मुझे सुनो। मी के लिए हमने इसको चेंज करके क्या बना दिया, इसका पर्सन जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई। मी को किस में चेंज कर दिया, आई, जैसे हम नरेशन में करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। मी को बदल दिया आई में। तो हम क्या कहना चाहते हैं, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मुझे सुनो। प्लीज लिसन टू, कृपया सुनो। वट, क्या सुनो, जो मैं कह रहा हूँ। वट आई एम सेइंग, तो देखिए लिसन है तो क्या लगा दिया, सेइंग। और देखिए क्या सुनना है, जो कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो जो के लिए हम यूज करते हैं वट का। तो बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पर बात की लिसन की, तो यहाँ पर सेइंग का यूज हुआ। और मी के लिए हमने किसको चेंज कर दिया, इसमें कन्वर्ट किस में कर दिया, आई में कर दिया। अब सुनना क्या है, जो कहा जा रहा है, जो के लिए हम यूज करते हैं वट का। तो ऐसे हमारा सेंटेंस बना। आई के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो एम होती है, तो ये हमें लगानी होगी। और ये प्रेजेंट में है तो इसलिए हमने एम ही लगाया है, बोझ नहीं लगाया, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ही लाइक्ड माई सजेशन। अब देखिए ही लाइक्ड माई सजेशन है, माई सजेशन अलग हो गया और ही लाइक्ड अलग। ही लाइक्ड को सेम लिख दिया। इसने कहा माई सजेशन, माई के लिए क्या बना दिया हमने, आई बना दिया। आई था तो यहाँ पर एम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो पहले से ही हम लगा चुके हैं, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो करके देखिए, ही लाइक्ड माई सजेशन, उसे मेरा सुझाव, उसे मेरा सुझाव पसंद आया, पसंद आया। अब इसको जब हम चेंज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसने पसंद किया, उसने पसंद किया। क्या पसंद किया, जो मैंने सुझाव दिया, सुझाव दिया। तो ऐसे ही बदला, उसने पसंद किया, इसके लिए क्या लगाया, ही लाइक्ड। जो के लिए क्या लगाया, वट लगाया, वट। मैंने दिया जो सुझाव, तो दे चुके हैं तो इसलिए क्या है, पास्ट की बात है, जो मैंने सुझाव दिया। तो दिया, दिया क्या है, आ ए ई वाले क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट। तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। पास्ट इंडेफिनेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो व्हाट आई सजेस्टेड, व्हाट आई एम सेइंग, तो सिर्फ व्हाट लगाना है और जो ये हमारा होगा, मी होगा, माई होगा, इसको आई में चेंज कर देना है। सजेस्ट है, सजेशन है, सजेशन को हमने सजेस्टेड में कर दिया। और लिसन था तो इसको हमने सेइंग में बदल दिया। तो ऐसे हम व्हाट से बनाते हैं हमारे सेंटेंसेस। अब देखिए उसके बाद, अब देखिए फिर है सेवंथ हमारे पास हु क्या होता है, जो। अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आ जाए तो कौन होता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन की बात नहीं होगी। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो के लिए यूज करना है। अब देखिए द गर्ल इज माई सिस्टर, एक सेंटेंस दिया गया है, फिर फुल स्टॉप लगा के एक और सेंटेंस दे दिया, द गर्ल इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ देखनी है आपको, हु किसको हम कहते हैं, हु किसके लिए यूज करते हैं, हु यूज करते हैं जो के लिए। और जो कौन होगा, यहाँ पर हमेशा कोई पर्सन होगा। किसके लिए यूज करते हैं हम, किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, किसी चाहे कोई औरत है चाहे कोई आदमी है, उनके लिए यूज करते हैं, चाहे कोई बच्चा है, लड़का है, लड़की है, एक पर्सन होगा, एक व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है हु को। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो हमारा लगाया गया है, फुल स्टॉप लगा के दो सेंटेंस दिए हैं, इसको हमें एक बनाना है। कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, हमें मिश्रण बनाना है, इनका जोड़ना है, इन दोनों को एक करना है। तो क्या करेंगे, द गर्ल दोनों में दी गई है, तो एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर द गर्ल उठा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हु है, इस हु को उठाएंगे। इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसके साथ द गर्ल, हु लगाया। इज माई सिस्टर है जो, ये कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा हमेशा। पहले सेंटेंस में जो दिया होगा वो लास्ट में जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हु इज वियरिंग रेड शर्ट, ये बचा। तो देखिए द गर्ल हु
गर्ल कौन है? जो या जिसने। इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, जिसने क्या डाला है? एक रेड शर्ट डाली हुई है। फिर क्या बचा हमारे पास? इज माई सिस्टर, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, इज माई सिस्टर। तो ऐसे आपको बनाना है जब दो सेंटेंस दिए जाए और देखिए एक ही लड़की की क्या बताई गई है, यहाँ पर बात की गई है कि वही लड़की जो मेरी सिस्टर भी है और उसने रेड शर्ट भी डाली हुई है। दो बातें बता दी है, एक ही लड़की की है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लड़की को एक बार लिखेंगे और इन दो बातों को हम एक में जोड़ देंगे। अब देखिए उसके बाद मीनिंग क्या हुआ, द गर्ल हु इज वेयरिंग रेड शर्ट इज माई सिस्टर, कि वो लड़की जिसने रेड शर्ट डाली हुई है मेरी सिस्टर है। उसके बाद देखिए इसमें एडजेक्टिव होता है हमेशा, यानी कि विशेषता बताई जाती है किसी की। हुज क्या होता है? हुज होता है जिसका। ये क्या दिखाता है? पोजेसन, पोजेसन दिखाता है। पोजेसन क्या होता है? अधिकार, मालिकाना हक दिखाता है। जैसे कि ये मेरा पेन है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, तो हक दिखाया गया है कि ये उसका घर है तो उसका हक है उस पर। अब देखिए इसको हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर दो सेंटेंस दिए मिलेंगे एग्जाम में। ही इज द मैन, हिज हाउस इज डिस्ट्रॉयड। अब देखिए यहाँ पर जो बात की गई है, एक बार तो क्या दे दिया, ही इज द मैन, मैन के बारे में बात कर ली। दूसरी बात की जो, वो किसके बारे में? हाउस के। अब देखिए जब एक ही बात है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात है, तब हम यूज करते हैं हु का। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक ही है पर साथ में किसका दिया, एक व्यक्ति का घर बता दिया। ही इज द मैन, वह एक आदमी है। हिज हाउस इज डिस्ट्रॉयड, उसका घर तबाह हो गया है, नष्ट हो गया है। तो उसी के आदमी के घर के बारे में बात की गई है कि वह एक आदमी है और उसका घर नष्ट हो गया है। तो उसका घर, तो उसका घर, उसका हक है उस पर। तो ये दिखाया, हक दिखाया है कि ये उसका घर है जो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो हम कैसे बनाएंगे, ही इज द मैन, सेम सेंटेंस हमने उठाया, तो यहाँ क्या लगाया, हुज। अब हिज तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि इसके लिए पहले से ही आ चुका है, क्योंकि हिज हाउस किसके लिए है, इसी व्यक्ति के लिए, ही के लिए, तो इसलिए ही को नहीं लगाएंगे। तो हुज लगाकर क्या किया, हाउस इज डिस्ट्रॉयड, सेम आ गया। तो कैसे बनाया हमने इसको, ही का ही लगा दिया, सारा का सारा सेंटेंस कंप्लीट आ गया। फिर हमने हुज लगाया, हिज को काट दिया क्योंकि इसके लिए हम पहले से ही लगा चुके हैं। फिर हाउस के लिए क्योंकि उसका घर था, हक दिखाया गया है तो हुज लगाया, हाउस इज डिस्ट्रॉयड। अब देखिए लास्ट है हमारा होम। होम क्या होता है, जिसे, जिसको, इनके लिए यूज होता है, जिसे, जिसको। आई मेट अ गर्ल, ये एक सेंटेंस दिया है। आई गैव हर अ लेटर, मैंने उसको लेटर दिया। मैं एक लड़की से मिला, मैंने उसको लेटर दिया। तो दो सेंटेंस है, इनको मिलाकर हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। तो देखिए सिंपल भी नहीं होता वैसे तो, ये हमारे पास सिंपल दो सेंटेंस ही दे दिए जाते हैं जिनको हमें जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने को कहा जाता है। तो क्या कहा हमने, आई मेट अ गर्ल, आई गेव हर अ लेटर। अब जो अ गर्ल है वही कौन है, यहाँ हर है, इसलिए हमें हर को काट देना है। हमने क्या लिया, आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ गर्ल। फिर हमने क्या उठाया, होम, जिसे, जिसे या जिसको, तो जिसे। अब देखिए अगर यहाँ पर डायरेक्ट क्या दिया होता, इस गर्ल के बाद लेटर दिया होता, तब तो ये क्या होता, इस गर्ल का लेटर होता ये, यानी कि उसका हक होता, तब हम हुज का यूज करते। पर यहाँ पर देखिए गर्ल की बात है, गर्ल के बाद यहाँ पर लेटर नहीं दिया है बल्कि दोबारा से ही गर्ल लिख दिया है, हर, बीच में एक वर्ब लगा दी गई है, जिससे पता चलता है कि हम यहाँ पर पोजेसन नहीं दिखा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आई मेट अ गर्ल, मैं उस लड़की से मिला, आई गेव हर ए लेटर। तो यहाँ देखिए लड़की से मिला और उसे एक लेटर दिया, तो क्या यहाँ पर कोई हक जताया गया है कि वह लड़की मेरी है, मेरी ये लगती है, वो लगती है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो इसलिए पोजेसन नहीं है। पोजेसन के लिए हम लगाते हुज, पर यहाँ क्या लगाएंगे, होम। अब देखिए आई मेट अ गर्ल, सेम लिखा, होम लगाया। आई से क्या बनाया हमने, आई, क्योंकि देखिए अब हमने दो बार क्यों बनाया है ये, क्योंकि जो हमारे पास क्या मिली थी, वर्ब मिली थी, मेट है, मेट क्या है, एक वर्ब हुई हमारी, गिव क्या है, दूसरी। तो अगर ये सेम होती वर्ब
तो हम एक वर्ब के लगाते और एक ही क्या यूज करते, सब्जेक्ट भी एक यूज करते। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है हमारे पास, आई भी है और हर भी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार ही सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, आई मेट अ गर्ल होम आई गिव ए लेटर, जिसे मैंने क्या दिया, एक लेटर दिया, तो जिसे के लिए हमने यूज किया है होम का। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।